Hello everyone, today in this lecture we are going to discuss some numericals based on combination of capacitors and effect of dielectric on capacitance. In the previous lecture we have already discussed these two concepts in very detail. So इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट देखना है बिकॉज उस लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ये दोनों टॉपिक डिटेल में कंप्लीट किए थे. सो उसी लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे उस सारे फॉर्मूला की लिस्ट उसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिस्ट देख लेते हैं फॉर्मूलाज कौन से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए थे और कौन से फॉर्मूला यूज किए थे. सो first formula is C is equal to epsilon 0 A by D. This is the formula used for parallel plate capacitor. Then C dash is equal to K times epsilon 0 A by D. When we place dielectric slab between the two plates of the capacitor, then the capacitance will increases by K times. So C dash is equal to K times C. तो इस फॉर्मूला में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो इफेक्ट थी वो स्टडी की थी कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो ये एक क्वांटिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी और इसी में हमने ये एक रिलेशन भी ये रिलेशन फर्स्ट चैप्टर में भी आपको आया ही था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इफेक्ट हमने फोर्स के लिए भी स्टडी की थी. तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के. देन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू ई बाई के. तो के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा. देन वी हैव डिस्कस्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन if two capacitors are connected in series then their effective capacitance will be Cs is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. या फिर आप n कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन Cs इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू 1 अपॉन Cn. देन पैरेलल कॉम्बिनेशन Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn. डायरेक्ट एडिशन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. उसके बाद हमने ये दोनों फॉर्मूलाज भी लिखे थे एक्स्ट्रा में कि Cs इज इक्वल टू क्या होगा अगर C1 C2 अप टू Cn सारे n कैपेसिटर्स उसका कैपेसिटेंस अगर C के बराबर होगा तो अगर ऐसे n कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका आंसर आएगा C बाई n और पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका आंसर आएगा n टाइम्स C. तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब इसी फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट करेंगे. देन वी विल डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी. एक्सरसाइज 2.5. फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates be reduced by half? Distance reduce किया है. The space between them is filled with a substance of dielectric constant K is equal to 6. तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके दो प्लेट के बीच में एयर मीडियम होगा तब उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफेराड. जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग हाफ कर देंगे मतलब जो इनिशियल वैल्यू है D उससे हम लोग हाफ करेंगे D बाई 2 और उतनी ही प्लेस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इज इक्वल टू 6 देन न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा. तो पहले तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है जो हमारे पास इनिशियली एयर मीडियम के साथ कैपेसिटेंस है तो एयर मीडियम के साथ हमारे पास कैपेसिटेंस है 8 पिकोफेराड विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी. ये हमारा एयर मीडियम के लिए फॉर्मूला कैपेसिटेंस का. अब डिस्टेंस को हाफ किया और उसी डिस्टेंस जितना हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 6. अब हमें पता है जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. सो नाउ सेपरेशन इज रिड्यूस बाय हाफ.
डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू, न्यू डिस्टेंस मिला ये हमें, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड. सो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी डैश, बिकॉज डिस्टेंस भी हमने हाफ किया है. तो डी डैश के प्लेस पे हम लोग प्लेस करेंगे डी बाई टू एप्सिलॉन 0 ए इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2k एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, और एप्सिलॉन 0 ए बाई डी मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 8 पिकोफेराड. सो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इंटू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी मतलब हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस 8 पिकोफेराड. सो फाइनल आंसर आएगा 96 पिकोफेराड. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. इसके अंदर हमें एक तो ध्यान रखना है डिस्टेंस कितना रिड्यूस किया या फिर कितना इंक्रीज किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने डिस्टेंस मतलब कितनी थिकनेस का प्लेस किया है. अगर डिफरेंट थिकनेस होगा तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ेगा. ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम लोग एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे, तब आपको आइडिया आएगा. अगर हमारे पास इक्वल थिकनेस का मतलब जितना डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का उतनी ही थिकनेस का स्लैब नहीं है, अगर हमें स्लैब इतनी थिकनेस का प्लेट किया है कि जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग अदर मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने एग्जाम्पल में कवर किया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट ये एक्सरसाइज के इस सम के अंदर हमने एक ही कंसेप्ट यूज किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे. दिस वन इज एक्सरसाइज 2.6 फ्रॉम एनसीईआरटी. एक्सरसाइज का ही सम है. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज. फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई. मतलब पूरे कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है. तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है. अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका फाइनल कैपेसिटेंस मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा. और C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है. तो पहली चीज तो हमारे पास C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 विच इज इक्वल टू 9 पिकोफेराड. तीनों कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल दी है, तो हमें दो अलग अलग मेथड से इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पिकोफेराड. सेम कॉम्बिनेशन के लिए अगर तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो हमारे पास CS का फॉर्मूला है CS इज इक्वल टू C बाई N, और C इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू है 9 पिकोफेराड, और कितने कैपेसिटर है हमारे पास 3. तो डायरेक्टली आंसर आ गया 3 पिकोफेराड. या तो आप ये मेथड कर सकते हैं या तो फिर आप ये मेथड कर सकते हैं. दोनों कॉम्बिनेशन सेम ही आंसर आएगा. सिर्फ यहाँ पे हमने बेसिक मेथड यूज की और यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट मेथड n कैपेसिटर्स के लिए बनाई थी वो मेथड यूज की. दोनों से आंसर सेम ही आएगा. अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. अगर हमें थियरी याद होगी इस न्यूमेरिकल के लिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ चार्ज कांस्टेंट रहेंगे. पोटेंशियल अक्रॉस C1 will be V1, potential across C2 will be V2 and potential across C3 will be V3. तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 रहेंगे. अगर यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है और हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो 120 वोल्ट का है, तो 120 वोल्ट से तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल पावर इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा, बिकॉज तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है. तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो सकता है. अगर 120 को इक्वली डिवाइड करेंगे तीन कैपेसिटर में तो आंसर कितना आ जाएगा 40 वोल्ट अक्रॉस C1, 40 वोल्ट अक्रॉस C2 एंड 40 वोल्ट अक्रॉस C3. पर ये कंडीशन आपको याद रखनी है. अगर तीनों कैपेसिटर्स की
कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होगी तभी ये पॉसिबल है कि वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा. सो as the capacitors have equal capacitance, so potential across each capacitor would be equally divided, means 120 by 3 which is equal to 40 volt. तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस C1, पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस C3. हम लोग ऐसे भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जब कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट हो तब वोल्टेज कैसे डिवाइड करना हमें, तो वैसे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक सम जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे हम. दिस वन इज एक्सरसाइज 2.7 फ्रॉम एनसीईआरटी. 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स दिए हमें और तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. अगर कॉम्बिनेशन को बैटरी का वोल्टेज हमने दिया है 100 वोल्ट, तो तीनों कैपेसिटर के लिए हमें चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की थ्योरी याद करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और चार्ज सब में डिवाइड होगा. यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू डिफरेंट है तो चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, तो हमें चार्ज की वैल्यू डिफरेंटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए सॉल्व करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एडिशन. तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, देन 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 पिकोफेराड. अगर तीनों कैपेसिटर की वैल्यू, तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल होती तो हम लोग डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं करेंगे बिकॉज तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है. तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराड. नाउ वोल्टेज तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा तो हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो चार्ज मिलेगा C इंटू V, जहां पे V की वैल्यू कांस्टेंट होगी. तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V. V तीनों कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेगा तो C1 इंटू V इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 2 पिकोफेराड, तो 2 इंटू 10⁻12 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 कूलम. देन सेकेंड कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100, तो 3 इंटू 10⁻10 कूलम सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज. और थर्ड कैपेसिटर के लिए C3 की वैल्यू है 4 पिकोफेराड, तो C3 इंटू V 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम. तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू हमने कैलकुलेट की Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज करके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव की वैल्यू हमने कैलकुलेट की डायरेक्ट एडिशन करके. तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया जहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया. प्रीवियस वन में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया और इसके अगले वाले न्यूमेरिकल में हमने डाइलेक्ट्रिक की इफेक्ट कैलकुलेट की. अब नेक्स्ट जो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो एग्जाम्पल का एक न्यूमेरिकल रहेगा जहां पे मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस 2 प्लेट के डिस्टेंस जितनी नहीं होगी तो हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में वो एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक आपको इस लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी फॉर्मूलाज कंप्लीट किए वो फॉर्मूला की लिस्ट बनानी है और न्यूमेरिकल्स ऐसे ही टाइप के दूसरे आपके रेफरेंस बुक से डिस्कस करने, सॉल्व करने हैं. थैंक यू.